ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी सुबह कैसी है, जी, क्योंकि उठते ही हमारी मन की भावनाएँ, फीलिंग्स बहुत खुशनुमा होनी चाहिए जी, और उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम जल्दी उठें, क्योंकि शुरुआत जो होती है सुबह-सुबह की, वो प्रकृति, वातावरण सब कुछ महत्व रखता है। वैसे भी कहते हैं अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज़ मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज़। सो ट्रू। तो जब मनुष्य रात को समय पर सोएगा, तभी सुबह जल्दी समय पर उठ पाएगा। आजकल थोड़ा-सा इस बात के अंदर इतना सब पूरी तरह मैं समझती हूँ ध्यान नहीं दे पाते, जी, क्योंकि रात लेट सोएँगे, कइयों के तो कारण होते हैं, जी, लेकिन अक्सर आजकल रूटीन ही ऐसी बन गई है कि टीवी देखना है, न्यूज़ सुननी है, ये करना है या कुछ काम है, कॉल्स हैं, जो भी है, जी, तो उसका इफ़ेक्ट हमारे माइंड पर रहता है। अच्छा, तो नींद भी जो इतनी सूदिंग आनी चाहिए, एकदम रिलैक्स हो जाएँ, उस पर भी असर आ जाता है। तो जी, सुबह उठने में भी आपने जो बात कही, इतनी खुशी या वो नहीं होता है उमंग, जी, सैडनेस सी होती है, तो वो प्रभाव उसका होता है। अगर हम जल्दी सो जाएँगे और जल्दी ही उठेंगे, परमात्मा तो हमको कहते हैं कि सबसे बेस्ट टाइम 4 बजे अमृत वेला है। अच्छा, इंडियन मैथोलॉजी में ब्रह्म मुहूर्त को बहुत महत्व दिया गया है और वही समय ही ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, अर्थात दिन की शुरुआत कहलाती है। जी। चाहे उठने वाले 5 बजे भी शुरुआत समझते हैं, 8 बजे तक भी शुरुआत समझते हैं, कई बार क्योंकि 10 बजे तक भी। हाँ, क्योंकि उनका दिन उस समय शुरू हुआ है। जी, परंतु वास्तव में तो सूर्य निकलने से भी पहले जो 4 बजे का समय है, वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। अमृत वेला उसे कहा जाता है। जी, तो अमृत माना ही कितना शुद्ध और ऐसी वेला, ऐसी हाँ, समय जिसमें हम उठें, तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर अवश्य पड़ता ही है, चाहे हम कितना ही कहें। ये भी है कि आजकल उठने में कइयों को बहुत मुश्किल लगता है ये बात सुनकर, अभी भी जो सुन रहे होंगे, उनको ये आ रहा होगा बहन जी ये क्या कह रही है, ये तो हो 4 ही बजे। नहीं सकता, हाँ? जी, लेकिन जब हम किसी चीज़ का टेस्ट लेते हैं, उसका सुख लेते हैं, तो फिर सब कुछ हो जाता है। बिल्कुल। तो यहाँ जो आते हैं सभी भाई-बहनें, उनकी रूटीन में तो ये नेचुरल है कि वो 4 भी नहीं 3:30 बजे उठ जाते हैं, 3 बजे भी उठ जाते हैं। अच्छा, क्योंकि एक्चुअल 3 से 5 का समय ऐसा होता है, जो बहुत शुद्ध होता है वातावरण। तो उसमें उठना, उसका प्रभाव स्वतः ही हमारे मन पर पड़ता ही पड़ता है। जी। दीदी जैसे अभी आपने कहा कि 4 बजे का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ लोग जो किसी बीमारी से गुज़र रहे होते हैं, क्या उनके लिए भी ये ठीक रहेगा कि वो 3 से 5 के बीच में या फिर 4 से साढ़े 5 के बीच में अपने लिए मेडिटेशन का समय निकाल कर, उठकर उस चीज़ में उतने एफर्ट्स डालें? हाँ, उनके लिए भी सहज है, कोई मुश्किल नहीं है। हमको तो इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। हमारे पास तो सारी आयु के ही भाई-बहनें आते हैं, वृद्ध भी आते हैं, हाँ, यंग भी होते हैं। तो क्यों? क्योंकि हमको कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इसमें सारा हमारा कनेक्शन मन के साथ है, बुद्धि के साथ है। फ़िज़िकल एक्टिविटी तो सारा दिन चलेगी ही, सिर्फ़ उठकर बैठना ही है। वैसे भी रात की नींद अगर अच्छी हो जाती है, तो बीमार व्यक्ति भी बेड से उठ कर के सोफ़े पर बैठकर भी कर सकता है और सोफ़े वाह! पर भी नहीं बैठ सकता, तो बेड पर बैठे भी कर सकता है अगर अधिक बीमार है तो। नींद का साइकिल तो एक नेचुरल होता है जितनी इसको लेनी है हाँ बॉडी को, जी, तो वो पूरी हो जाती है तो आँख तो खुल ही सकती है। सिर्फ़ सिस्टम सेट करने की ज़रूरत है, जो आज मनुष्य उसमें थोड़ा-सा केयरलेस रहता है। ठीक है, कोई बात नहीं, रात को नींद नहीं की, लेट सुबह तक सोए रहे, चाहे बीमार व्यक्ति भी है, अगर वो रात को जल्दी सो जाता है 9 बजे, 10 बजे, जी, तो ज़रूर उसकी 4-5 बजे सहज आँख खुल जाएगी। हाँ, कोई बहुत ऐसी क्रिटिकल कंडीशन है, तो उसमें कोई ऐसी बात सोचने की नहीं है। जी, वो तो जिस समय फिर उसकी आँख खुले, उस समय भी वो बैठ कर के मेडिटेशन कर सकता है। तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि हम अपनी मनसा को, अपने थॉट्स को इतना कूल रखें, जी, पॉज़िटिव रखें
उस समय हमारी कोई भी अन्य बात हमें अंदर हलचल में ना लाए, ये अपनी नेचर बनाना बड़ा आवश्यक है। आजकल तो फिर क्या होता है, सुबह उठते ही अगर देर हो गई तो कितना माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, बिल्कुल, या कोई काम करना है उसका प्रेशर कितना ज़्यादा हो जाता है, बिल्कुल। और समय पर कोई काम किया जाता है तो वो प्रेशर इतना नहीं फील होता, ये नेचुरल होता है। जी, आप देखो कोई काम में देरी से पहुंचे, सपोज बस स्टॉप पे कोई व्यक्ति थोड़ा देरी से पहुंचता है, तो जिस समय वो घर से चलता है उसकी हालत क्या होती है कि बस निकल ना जाए, निकल ना बिल्कुल, जाए। पैनिक अटैक्स। जी, तो जी, हमको अगर समय पर कोई भी कार्य करने की आदत पड़ जाती है और जिसमें उठना, हाँ, दिन की शुरुआत करना सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो क्यों नहीं हम थोड़ा-सा अपना इस बात को ध्यान अगर रख लें, तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। मुश्किल होती तब है जब रात को देरी से सोता है कोई भी बिल्कुल, व्यक्ति। बिल्कुल। तो ये ध्यान देना ज़रूरी है। जी। दीदी जैसे कुछ काफ़ी ज़्यादा आजकल हम देख रहे हैं कि इनसोम्निया करके जो बीमारी है जिसमें लोगों को रातों को नींद नहीं आती नींद नहीं है। आती। हाँ। वो उन लोगों के लिए आपका क्या कहना है? क्योंकि वो लोगों के लिए जब तक वो सोएँगे नहीं तब तक वो सुबह उठेंगे नहीं और हुँ, कई बार उनको उठते-उठते दोपहर हो जाती है बिकॉज़ वो रात भर जगे होते हैं हुँ। बीमारी के कारण। जी। ऐसे में क्या कहना है? शुरू में ऐसे लगता है, क्योंकि शुरू में एकदम जल्दी सुबह उठना है, पर लक्ष्य रख लेंगे और 2-4 दिन थोड़ा-सा अपने को दबाव दे के भी, अटेंशन दे के भी कि मुझको ये करना ही है, जी, तो क्या होगा कि उससे सारा दिन हमारा अच्छा रहता है। तो बिल्कुल। जब सारा दिन अच्छा रहता है, तो रात को नींद जल्दी तब आ जाती है। रात को नींद ना आने का कारण हमारी सारी दिन की एक्टिविटीज़ पर भी डिपेंडेंट है। अच्छा, क्यों हमने क्या सोचा सारा दिन? और जब व्यक्ति फ्री होता है तो वो सोच फिर से उसको बार-बार अलर्ट करता है अंदर से ना, जी, परेशान करता है, खींचता है। तो माइंड में फिर वो थॉट्स आते हैं। अगर सारा दिन हम कूल रहते हैं, अपने माइंड को सेट करके रहते हैं, तो रात को भी ठीक रहेगा, बिल्कुल। तो नींद ठीक आएगी। अब वो सारा दिन कैसे ठीक रहे, तो ज़रूर है हमारी स्टार्टिंग कैसी है। सब एक-दूसरे से कनेक्टेड है। हाँ, तो जो जिनको प्रैक्टिस नहीं है वो सुन रहे हैं तो उनको लगेगा ये मुश्किल है, जी। पर 2-3 दिन अटेंशन रखेंगे तो मुश्किल नहीं लगेगा। बहुत अच्छा। दीदी जैसे अभी आपने कहा कि 2 बातें हैं। एक हुँ, है अमृतवेला की आपने बात की हुँ, और दूसरा आपने कहा कि उसमें जो संकल्प होते हैं, हुँ, वो आपके पूरे दिन को डिटरमाइन करते हैं। बिल्कुल। तो वो पावरफुल संकल्प क्या होने चाहिए, जिससे हमारा पूरा दिन ही नहीं बल्कि हमारी पूरी ज़िंदगी बदल जाए? हुँ, उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हम कोई भी बात हमारे सामने है, हमको पॉज़िटिव उसका पहलू सोचना है। ओके, हर बात के 2 पहलू होते ही हैं, नेगेटिव भी, पॉज़िटिव भी। जी, मैं एक चीज़ सामने आई और देखते ही कह दूँ ये अच्छी नहीं है, मेरे ऊपर है ना। बिल्कुल, और वो अगर अच्छी नहीं भी है और मैं अगर ये सोचती हूँ कोई बात नहीं है जैसी भी है ठीक है, तो मेरे ऊपर है ना ये। बिल्कुल, वस्तु तो कैसी भी हो सकती है या व्यक्ति कैसा भी हो सकता है, तो मेरे को पहले क्या सोचना है? वो क्या भी है वो अपनी जगह है। अगर मैं अपनी थिंकिंग को, अपनी फीलिंग्स को, सोच को पॉज़िटिव रखती हूँ, भले अच्छी बात नहीं है। कई बार कई कहते हैं कि अच्छी नहीं है तो हम उसको अच्छी नहीं ही कहेंगे ना, अच्छी नहीं माइंड में लेंगे ना, हम अच्छी है ये कैसे कह सकते हैं? हाँ, फेस द क्यों? रियलिटी ये वाली हाँ, बात हो जाती हाँ, है। लेकिन क्यों नहीं कह सकते हैं? हुँ, रियलिटी है, उसकी वो अपनी जगह है, उसके साथ है। जी, लेकिन मेरे को तो अपनी रियलिटी ये रखनी है ना कि मुझे अपने माइंड को नेगेटिव नहीं होने देना। जी, चाहे कोई हमारा अपमान भी कर रहा है सपोज़, तो वो उसकी नेचर है जो कर रहा है। लेकिन मेरी नेचर नहीं है कि मैं उसके इफ़ेक्ट में आऊँ, तो मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है। बिल्कुल, तो जो हम सारे दिन में छोटी-छोटी बातों में थोड़ा-थोड़ा भी इस ढंग से सोचेंगे, तो कोई मुश्किल बात नहीं है। तो बड़ी-बड़ी बात भी हमें फिर धीरे-धीरे ईज़ी लगने लगती है, जो हमारे माइंड को डिस्टर्ब नहीं करती है। बिल्कुल। दीदी जैसे एक और चीज़ अमृतवेला जैसे आपने कहा, मैंने ये चीज़ देखी है कि उस वक़्त तो अंधेरा होता है, हुँ, ऐसा भी नहीं है कि सूरज उग चुका है। हाँ, तो वो समय को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया है? हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही है, जी, क्योंकि उसमें 2-3 बातें हैं। जी, एक बात तो ये है कि उस समय प्रकृति का जो एटमॉस्फेयर होता है, जी, वो बहुत अच्छा होता है।
प्रकृति भी अपना प्रभाव रखती है। हाँ, जी। वैसे भी कहते हैं ना, ऑक्सीजन सुबह ही मिलती है, बिल्कुल। तो प्रकृति भी शांत होती है। और जो मनुष्य है वो भी सब अधिकतर सुप्त अवस्था में होते हैं। राइट। कोई-कोई होते हैं जिनकी कारोबार ऐसी होती है जो रात को करनी होती है, जी। लेकिन अक्सर उस समय मनुष्य सोए हुए होते हैं। यहाँ तक कि भक्त लोग भी 5 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं। जी। तो जब सब सोए हुए होते हैं तो आत्माओं की जो एक उनके सोच का इफ़ेक्ट है जो, और अक्सर क्योंकि अगर नेगेटिव सोच का होता है तो वायुमंडल कैसा होगा आप सोचिए, वैसा ही होगा। बिल्कुल। और ना भी नेगेटिव हो, हर एक अपने ढंग से सोचता है, कोई इच्छा रख रहा है, कोई किसके लिए कुछ और सोच रहा है, कोई एंगेज हो जाता है फटाफट कारोबार में, उठते ही अगर देरी से उठते हैं। राइट। पर 4 बजे सब सुप्त अवस्था में होते हैं, तो वो जो थिंकिंग का इफ़ेक्ट है वो नहीं होता। वाओ! और सारा एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट जो है वो बिल्कुल एकदम जैसे किसी भी प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है। तो जब कोई चीज़ एकदम कूल हो और कोई किसी प्रकार का खींच नहीं हो, तो हम अपने कार्य को सहज कर सकते हैं। बिल्कुल। उस समय फिर हमें अपने थॉट को क्रिएट करना और परमात्मा की तरफ ले जाना, कनेक्ट करना ईज़ी हो जाता है। और तीसरी बात, क्योंकि हम भी उसी समय उठे होते हैं, हमारे माइंड में भी कोई बातें उस समय नहीं होती हैं, और क्योंकि टाइम पर उठे हैं तो बातें सोचने की भी ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल। बहुत ईज़ी मूड होता है, सूदिंग मूड होता है, और हमें कोई प्रकार की उस समय टेंशन एकदम नहीं होगी उठते ही। जी। और होगी भी तो जब कारोबार में जाएँगे तब होगी ना। बिल्कुल। तो वो भी हमारे ऊपर उसका असर आता है। तो प्रकृति प्लस एटमॉस्फेयर प्लस हमारी फीलिंग्स प्लस सभी जो सोए हुए हैं, इस कारण से वातावरण का शांत रहना, पॉजिटिव रहना, नो नेगेटिविटी, तो कितना अच्छा है आप सोचिए। ब्यूटीफुल। इसलिए उसे अमृत वेला कहा जाता है, अमृत के समान है। जी। दीदी जैसे एक और बात है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में शायद टफ़ फ़ेज़ चल रहा हो, हुँ, चाहे उनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हो, चाहे हेल्थ हुँ, इश्यू या फिर कोई फाइनेंशियल इश्यू या फिर कुछ भी अगर उनकी ज़िंदगी में सही नहीं चल रहा है, हुँ। तो उन लोगों के लिए 4 बजे उठना या 3 बजे उठना कितना ज़रूरी है? क्योंकि उठना कठिन नहीं है, और अगर हम चाहते हैं कि हमको अपने इस समस्या में या जो भी बात हमारे आगे है परीक्षा, हम उसे सॉल्व करें, जी। तो हमें अपनी ही अंदर से एनर्जी क्रिएट करनी होगी। वाह! अक्सर मनुष्य दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाता है कि इन्होंने मुझे लॉस कराया, या ये प्रॉब्लम आई, ये बात बनी तो मेरे पास ये सारी हलचल में आई, या जो भी समस्या आई। जी। मुझे ये सोचना है कि मेरे को खुद ही इस कार्य को ठीक करने के लिए अपनी एनर्जी क्रिएट करनी है, और वो इतनी पॉजिटिव हो कि उसकी पावर काम करे उस पॉजिटिविटी की। और वो टाइम भी अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा अमृत वेला ही है, जी। क्योंकि उस समय भी किसी की एनर्जी, किसी की कोई भी एक्टिविटी हमारे को इफ़ेक्ट में नहीं ला सकती है। बिल्कुल। तो मैं अपने ऊपर तो मालिक हूँ ना, तो मैं उस समय अपने थॉट को तो पॉजिटिव रख सकती हूँ ना। बिल्कुल। मैं ही नहीं रखूँगी तो मैं ही वीक हो गई ना। और हमको यही ही नॉलेज मिल रही है कि अपने को हमें कैसे स्ट्रेंथन करना है, राइट। और इसीलिए बताया जा रहा है कि वो टाइम ऐसा करने के लिए बहुत पॉजिटिव टाइम है। हाँ, बहुत हेल्पफुल टाइम है, तो हम इजीली कर सकते हैं ना। बिल्कुल। तो मैं क्यों नहीं सुबह अपने अंदर इतनी एनर्जी ले लूँ, हाँ। वो एक एनर्जी फिजिकली मनुष्य जाते हैं, चलो हाँ ऑक्सीजन लेनी है, लेकिन ये है कि मेरे माइंड को स्ट्रेंथन करने के लिए, थॉट्स को पावरफुल बनाने के लिए, वो एनर्जी मुझे अमृत वेले सहज मिलती है। अमेज़िंग दीदी, इतनी खूबसूरती से आपने इस बात को बताया। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आता है कि भले चलिए मैं उठ गई 4 बजे मैं उठी, सबसे पहला थॉट मेरा क्या होना चाहिए? सबसे पहला थॉट ये चाहिए कि मैं ईश्वर की संतान हूँ, परमात्मा मेरा पिता है, गॉड इज़ वन, गॉड इज़ फादर। वाओ! तो वो ऑल माइटी है, ओशन ऑफ एवरीथिंग है। तो ज़रूर है मेरे अंदर क्या महसूसता आएगी। उनके गुणों की। हम्म, तो ये सोचते ही मैं ईश्वर की संतान हूँ, तो मेरी अंदर से एनर्जी बढ़ जाती है। जी।
पॉजिटिविटी इतनी हो जाती है कि उस समय कोई दूसरा थॉट आएगा ही नहीं, आएगा तो कोई उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। बिल्कुल। अंदर आत्मा को एक हिम्मत आती है, अगर उसके आगे कई परीक्षाएं भी हैं तो एक अंदर उसको भगवान की मदद महसूस होती है, और ये कोई करके देखे तो ज़रूर होगा। और बहुतों के ऐसे एक्सपीरियंस हैं हमारे पास जो आते हैं। जी। दीदी जैसे हम आपने कहा कि मेडिटेशन भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो जो लोग सुबह इस समय पे उठते हैं, उनके लिए क्या दिनचर्या होनी चाहिए? जिससे जैसे सपोज़ अगर वो फ्रेश हुए, फ्रेश होने के बाद में उन्हें मेडिटेशन के लिए बैठना चाहिए या फिर स्टूडेंट्स के लिए उनको पढ़ाई उस टाइम पे करना चाहिए? हुँ, तो हर एरियाज़ ऑफ लाइफ में लोगों को क्या-क्या करना चाहिए वो हाँ, टाइम पर? ये हर एक का अलग-अलग रूटीन होगा, जी, क्योंकि जैसे स्टूडेंट है पढ़ने वाला, तो वो उसके बाद में अपनी पढ़ाई भी कर सकता है। जी, फिर फ्रेश हो, स्नान करे, जो भी उसकी दिनचर्या है, जी, या कोई ऑफ़िस जाने वाले हैं, तो वो अपनी स्टडी कर सकते हैं, जो हमारी ईश्वरीय पढ़ाई नॉलेज चलती है। जी, मेडिटेशन का अभ्यास कर सकते हैं, फिर सैर पर जा सकते हैं। तो हर एक अपने अकॉर्डिंग, प्रोफ़ेशन के अकॉर्डिंग, मदर्स हैं, हाउसवाइफ़ है, तो वो अपनी किचन का काम अच्छी तरह से बड़े आराम से कर सकती है। जी। नहीं तो बच्चों को कई बार माताएँ चाय भी टाइम पे नहीं दे पाती हैं। हाँ, बच्चा पहले उठ जाता है और मदर बाद में उठ रही है, तो जी, कितना एनवायरनमेंट घर का ऐसा हसल-बसल हो जाता है। बिल्कुल। तो ये सारी बातें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। हमने देखा है, लोग अपना एक्सपीरियंस आके सुनाते हैं, कहते हैं अभी तो हमारा घर स्वर्ग जैसा लगता है। सुबह भी हम इतने आराम से उठते हैं, प्यार से मिलते हैं, प्यार से मेडिटेशन करते हैं, फिर हमारी दिनचर्या शुरू होती है। जो भी जिसकी है, हर एक की अलग-अलग रूटीन होती है। कोई 7 बजे जाता है ऑफ़िस, कोई 10 बजे भी जाता है। जी, हाँ, बिज़नेस वाले इससे भी कई बार अपने अकॉर्डिंग चलते हैं। तो उनके लिए, क्योंकि सुबह उनको ऐसी एनर्जी मिल गई कि वैसे भी उनको हर बात के अंदर आनंद आने लगता है। और जी, फिर हमारी क्लासेस भी चलती हैं सेंटर्स पर, कहीं 6 बजे से, कहीं 7 बजे से, और वो जाकर के 1 घंटा क्लास करते हैं, तो उसके लिए उनको टाइम निकालना बहुत आसान हो जाता है। जी, और वो तो एक प्रकार की बूस्ट उनको इतना अंदर ताकत भर देती हैं कि ज्ञान सुनने से, वो गॉडली वर्शन्स पढ़ने सुनने से एक गाइडेंस मिल जाती है कि सारा दिन उनको कैसे चलना है, तो उनको और अच्छा लगता है। तो दीदी जैसे आपने इतनी खूबसूरत बात कही, उसी के साथ जुड़ी हुई एक और बात है कि अगर मैं 3 बजे या 4 बजे उठूँ या हमारे जो व्यूअर्स हैं ऐसा करें, तो ऐसे में उन लोगों के लिए जैसे समय अपने हाथ में होता है। बिल्कुल। नहीं तो क्या होता है समय हमें कंट्रोल कर रहा होता है। हुँ, हुँ, हम हुँ। लेट उठते हैं, स्नूज़ अलार्म लगा-लगा आपने कर। बिल्कुल ठीक बात सुनाई है एकदम। जी, फिर हम समय के मालिक होते हैं। जी, अपना काम सेट कर सकते हैं किस समय मुझे क्या करना है। जी, नहीं तो टाइम कम होता है तो देखते हैं कितना ज़्यादा, हाँ, कई काम तो हो ही नहीं पाते हैं, अधूरे ही रह जाते हैं। बिल्कुल। फिर ऑफ़िस में भी मूड ठीक नहीं रहता, बॉस की भी कई बार डाँट खानी पड़ती है। घर में भी कई बार माताएँ परेशान हो जाती हैं कि ये काम ज़रूरी था वो रह गया, जी। गेस्ट आ गए इसलिए नहीं हो पाया। तो ये सारी समस्याएँ भी अपने आप ही सॉल्व हो जाती हैं, पता भी नहीं चलता। दीदी जैसे हम बात कर रहे थे कि भक्तों के लिए भी बहुत ही हुँ, महत्वपूर्ण समय है कि वो उठते हैं और वो उठ कर के ईश्वर को याद करते हैं। हुँ। तो उस तरीके से उन लोगों के लिए 4 बजे का उठने और 5 बजे के उठने में क्या अंतर है? हाँ, ये अंतर है, क्योंकि 4 बजे फिर भी बहुत वातावरण के अंदर पॉज़िटिविटी, प्यूरिटी होती है। जी, 5 बजे फिर भी कुछ-कुछ लोग उठना शुरू हो जाते हैं। राइट, लेकिन क्योंकि हमको ईश्वर ने ये बात कही है कि 4 बजे का समय, उस समय एकदम वातावरण आपके लिए, आपके अकॉर्डिंग है, और मैं भी सबसे पहले आप आत्माओं के ऊपर ही दृष्टि रखता हूँ। जी, तो हम, ये अनुभव की बात है कि जब उस अनुसार हम करते हैं, तो हमारा एक्सपीरियंस क्या रहता है। और 5 बजे जो उठ सकता है, वो 4 बजे भी उठ सकता है। तो एक्सपीरियंस करने की बात है ये तो, कि जब बिल्कुल, वो 4 बजे उठता है तो उसको क्या महसूस होता है। बिल्कुल, पहली बात तो हमें रात को जल्दी सोना चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए, और जल्दी में हम ये कहेंगे कि 10 बजे से पहले-पहले तक, ओके, हाँ, 9 और 10 के बीच में सो जाना चाहिए। हमको अपनी दिनचर्या इस प्रकार से ही बनानी चाहिए कि रात को हम बहुत अधिक बातें नहीं करें। अच्छा,
फ़ोन कॉल्स भी नहीं, हाँ, ज़्यादा किसी भी प्रकार की ऐसी आजकल जो सब कुछ है, सोशल मीडिया वगैरह, हाँ, मोबाइल पे उस भी। पर टाइम नहीं दें हम, जी, जी। क्योंकि नहीं तो थॉट्स चलते रहते हैं। कोई भी बात व्यक्ति देखता है या बोलता है या सुनता है, तो थॉट तो चलते ही चलते हैं। बिल्कुल। मैं सुन रही हूँ सपोज़, हाँ, या देख रही हूँ टीवी पर, तो थॉट तो चलेंगे ही चलेंगे। तो उसका इफ़ेक्ट रहता है फिर माइंड पर, और चाहे हम बेड पर चले भी जाते हैं तो नींद नहीं आती है। कई इसलिए यही कंप्लेंट करते हैं कि हमको नींद नहीं आती है, बिल्कुल। आधी रात बीत जाती है। कारण उसके पीछे ये थॉट्स, हाँ, उसको हम स्टॉप नहीं कर पा रहे हैं। राइट। और क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हम लास्ट तक तो बेड पे जाते तक तो कुछ ना कुछ सुनते रहे, देखते रहे, बातें करते रहे। ये बड़ा आवश्यक है। हुँ। अधिक सुनना, अधिक बोलना वैसे भी मनुष्य को कमज़ोर बनाता है। जी। सारे दिन में भी उसका जो कुछ हमारा चलता है, इफ़ेक्ट आता है। कइयों की ये नेचर होती है, जिस बात से मतलब नहीं है वो भी ज़रूर सुनेंगे, वो भी ज़रूर देखेंगे। जो जानकारी नहीं लेनी चाहिए वो भी ज़रूर रखेंगे। क्योंकि उनको लगता है कि वो अपडेटेड हो रहे हैं हर चीज़ों से। इस पे ज़रूर हम रोशनी डालना क्योंकि चाहेंगे। जिस बात की आवश्यकता ही नहीं है तो अपडेट का क्या मतलब हुआ? एग्ज़ैक्टली, यस। अपडेट तो उस बात से हम रहे ना जिसका हमारे से सरोकार है। जी। हाँ, और जिसके लिए हम कुछ कर सकते हैं, चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ में है, चाहे फैमिली लाइफ में है या सोशल लाइफ में है। राइट। ये तो है ही नहीं कि हमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देनी है, ऐसा तो है ही नहीं। बल्कि और अच्छी तरह प्ले कर पाएँगे जब हम एक्स्ट्रा एनर्जी इधर-उधर वेस्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल। वो हमारी जमा हो जाएगी, तो हम जो करना चाहते हैं वो और अच्छी तरह होता है। हमारा ये एक्सपीरियंस है। वाओ! ब्यूटीफुल। बिल्कुल, बिकॉज़ एनर्जी इज़ एवरीथिंग, राइट? हाँ, आपकी एनर्जी आप किस चीज़ में डाल रहे हैं, जैसे कहते हैं कि जिस पार्ट पे आप रोशनी डालते हैं, वो चीज़ ग्रो करती है। जी। जैसे अगर इस रूम में अंधेरा है और हुँ, अगर मैंने ये स्पेसिफिकली आप पे लाइट डाली, हुँ, तो आप ही सबसे ज़्यादा ब्राइट दिखेंगे पूरे रूम में। बिल्कुल। उसी तरीके से अगर हम एनर्जी को राइट डायरेक्शन में डालेंगे रात के हुँ, समय में, हुँ, तो ऑटोमैटिकली हमारा जो पूरी रोशनी है सुबह के हुँ, वक़्त, वो हुँ, बदल जाएगी। बिल्कुल। जी। तो हमको अधिक ज़्यादा सोने से पहले तो ख़ास ये ध्यान रखना है। जी। वैसे तो सारे दिन में भी ये ध्यान रखना आवश्यक होता है, तभी हमारी मन की शक्ति भी बढ़ती है, हमारी बुद्धि भी अच्छा काम करती है, ट्रू। क्योंकि उसने एनर्जी को ठीक रास्ते पर यूज़ किया है और अपनी सेव भी की है एनर्जी। और रात को तो विशेष ये ध्यान रखना बड़ा ही आवश्यक है। और हम बहुत अच्छा तरीका उसका एक ये भी है कि हमारे मन में जो भी विचार हैं, हम प्रभु को सुनाकर सोएं। जैसे देखिए हम दिल की बातें, हाँ, घर वालों से आपस में करते हैं ना, तो रात को आपस में मिलते हैं, करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन कई बार उसके टू मच में चले जाते हैं, एक्स्ट्रा बातें, बाहर की बातें, तो हुँ। वो नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे मन में कोई दुविधा है भी, हमने आपस में भी शेयर कर ली, उसके बाद हम अकेले में, मन से अकेले में, हाँ, चाहे साथ में कोई भी बैठा है या सोया है, हम प्रभु से बात करें। ओके। ईश्वर को अपने मन की बात कह दें और लिख दें तो और भी अच्छा है। चलो उस समय थके हुए होते हैं, लिखने का समय भी सपोज़ नहीं है। हमारी दादी गुलज़ार जो संस्था की चीफ रहे, वो हमें ये बात बहुत प्यार से समझाते थे। कहते थे कि इतना टाइम तो उस समय आपके पास अवश्य होता है, 5-10 मिनट, कि दिल की बातें आप भगवान को भी कह सको। क्या ऐसा होता है इतने थके हुए आते हैं कि आते ही बेड पे पड़े और गए? ऐसा तो नहीं होता। जी, और होता भी है तो 5 मिनट तो वेट कर सकते हैं। बिल्कुल, और हर व्यक्ति जो है पहले खाना खाता है, घर वालों से बात करता है, तभी तो उसके बाद सोता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो दादी जी कहा करते थे, सोने से पहले कम से कम भी 10 मिनट मेडिटेशन ज़रूर करो और 5 मिनट प्रभु को अपने दिल की बातें सुनाओ। दीदी जब मैं छोटी थी ना, तो इधर से मुझे एक सवाल आया मन में, बहुत छोटी थी मैं। उस टाइम पे मुझे ये बताया गया था कि ईश्वर से बात करना कितना महत्वपूर्ण है। तो हाँ, उसमें मुझे एक ही सवाल आया था जो मुझे आज बहुत सालों बाद फिर से याद आया है कि ईश्वर भगवान के पास तो
इतने सारे सोल्स हैं या फिर इतने सारे उनके बच्चे हैं जिनको उन्हें अटेंड करना होता है, तो उनके पास हमारे लिए टाइम होगा इतना? हाँ, क्योंकि वो ऑलमाइटी है ओके। और डिवाइन इनसाइट का अथॉरिटी है। जी। उसके पास टाइम की लिमिटेशन नहीं है। हमारे पास टाइम की एक सिस्टम है कि 1 सेकंड में हम इतना काम कर सकते हैं, हाँ? जी। 1 मिनट में इतना कर सकते हैं। जी। पर वो क्योंकि ऑलमाइटी है, तो उसके आगे बॉन्डेज नहीं है इस बात की कि वो सेकंड में इतना कर पाएगा, एक को देख पाएगा, आपकी बात सुन पाएगा, दूसरे की नहीं सुन पाएगा। वो किसी की भी और किसी भी समय सब कुछ सुन सकता है। वाह! और सिर्फ यही ही नहीं, मैंने तो अपनी बात दे दी ना। अभी जैसे आप कई बार, हाँ, हम ईमेल भेजते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, वो कहते हैं आपकी तरफ से अभी आया नहीं है, तो आ जाएगा। राइट, राइट। बिल्कुल। अच्छा, अभी अभी पहुंचता है, जी। तो हर्जा नहीं ना, मैंने तो दे दिया ना, मैंने तो मैसेज भेज दिया ना भगवान को। बिल्कुल। तो उसके पास मेरा मैसेज गया, मैं अंदर से खाली हो गई, वाओ! एकदम फ्री हो गई। अब मेरे को कोई बॉन्डेज नहीं है कि मेरा मन बार बार खींचे उस बात की तरफ। दे देने से हम हल्के हो जाते हैं, हमारा ब्रेन भी हल्का हो जाता है, हमारा मन भी हल्का हो जाता है, दिमाग का बोझ उतर जाता है। और आजकल यही सबसे बड़ी समस्या है कि मनुष्य कोई ना कोई बोझ तले महसूस करता है अपने को, बिल्कुल। कि उसके माइंड पर कुछ प्रेशर है। भले उसने घर वालों से बात कर भी ली, अपनी वाइफ को सुना दी प्रॉब्लम, चाहे बिजनेस की है, ऑफिस की है, या वाइफ ने अपने हस्बैंड को सुनाई या बच्चों को सुनाई, ठीक है। फिर भी कई कहते हैं कि हमारा माइंड कई बार कई बातों में इतना हल्का नहीं हो पाता। राइट। परंतु जब हम प्रभु को दे देते हैं वो बात, तो निश्चित है कि हम अंदर से खाली हो गए। खाली मीन्स फ्री हो गए। बिल्कुल। और वो बोझ समझ लीजिए अब मेरा नहीं है, क्योंकि प्रभु सर्वशक्तिमान है ना। बिल्कुल। जैसे हम किसी हेल्दी व्यक्ति को कोई काम कह देते हैं, तो मेरे को करने की समस्या कम हो गई ना। बिल्कुल। कोई अथॉरिटी वाले को कोई बात सुना देते हैं, तो हम सोच लेते हैं ना, ये अब मुझे जरूर मदद कर सकता है। बिल्कुल। तो जब मनुष्य के अंदर भी हम इतना महसूस कर सकते हैं, जबकि मनुष्य की पावर्स तो लिमिट है, राइट। भगवान की तो अनलिमिटेड है। और बिल्कुल। मैंने उसको कह दी है, तो मैं तो हल्की हो गई ना। तो समय पर आप ही उसकी मदद भी मिलेगी। और बिल्कुल। मेरे को कम से कम खुद को अंदर से तो फ्री करना ही है ना। बिल्कुल। काम तो जब होना होगा तब होगा ही, आज होना है या 10 दिन बाद होना है, पर मेरा मन तो हल्का हुआ ना। बिल्कुल। सबसे जरूरी तो यही बात है। और तब मुझे रात को नींद भी अच्छी आएगी। वाओ! दीदी, इस पर ही जैसे आपने कही थी बात कि ईमेल हम यहाँ से तो भेज देते हैं, वहाँ का रिप्लाई आएगा, वो अपने टाइम पर आएगा। हाँ लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर पेशेंस की कमी होती है। जी। तो क्या होता है, हमने ईमेल भेजा उनको, हाँ, रिप्लाई आने में थोड़ा टाइम समय लग गया। तब क्या करें? तो हमको ये नहीं सोचना है ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कोई सुन नहीं रहा। कई तो भगवान को भी दोषी बना देते हैं। जी। भगवान को तो मालूम है ना सब कुछ। दूसरी बात, मेरे को अपना माइंड हल्का रखना है। राइट। होना तो समय पर ही है वो काम, पर मैंने तो दे दी, अपनी ड्यूटी प्ले कर दी ना। बिल्कुल। तो जिसने अपनी ड्यूटी प्ले कर दी, तो उसकी एक्टिविटी तो अपना प्लस उसमें चली गई ना, माइनस में तो नहीं गई ना। ट्रू। बिल्कुल। हाँ, तो उसकी तो कंप्लेंट नहीं आएगी ना किसी भी प्रकार से। बिल्कुल। तो हम तो हल्के हो गए ना। हमको ये सोचने की भी जरूरत नहीं है कि वो रिस्पॉन्स आएगा या नहीं आएगा, भगवान ने सुनी या नहीं सुनी, नहीं तो एक स्ट्रेस और हो जाएगा। हाँ, कि उन्होंने बार बार सुनी। यही सोचते रहेंगे कि उसने सुनी नहीं सुनी, सुनी नहीं सुनी। ये जिम्मेदारी हमारी तो है ही नहीं, ये जिम्मेदारी तो उसकी है। मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, अपनी ड्यूटी प्ले की, अपना रिलेशन भगवान के साथ ठीक मेंटेन रखा। मैं उसकी क्रिएशन हूँ, और मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अपने हर दिल की बात उसको सुनाऊं। वाओ! बिल्कुल दीदी। दीदी, जैसे दिल की बातें होती हैं, कई बार मैं ये सोचती थी जब मैं छोटी थी, तो मुझे ये एक और बात याद आई कि मैं सोचती थी कि ईश्वर को हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स क्यों बताती हूँ, कि आज मेरे भाई के साथ मेरा झगड़ा हो गया या ये हो गया, छोटी-छोटी बातें होती हैं। जब आप छोटे होते हो तो आपकी प्रॉब्लम्स भी हाँ, छोटी-छोटी होती छोटी है हैं। बिल्कुल। तब मेरे मन में एक संकल्प आया था कि ईश्वर को मैं अपनी प्रॉब्लम्स ही क्यों बताती हूँ? ऐसा क्यों होता है कि हम, जैसे खुशी अगर हो गई,
जैसे अगर आज प्रमोशन मिल गया किसी को या फिर मुझे 90% आ गए अगर, तो वो खुशी के समय पर हम अपने लोगों को ढूंढ रहे होते हैं, फ्रेंड्स को बताते हैं, पेरेंट्स को बताते हैं। बहुत कम होता है कि हम ईश्वर को जाकर के बताते हैं कि देखो ईश्वर आपने मेरे साथ ये कर दिया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा कहा आपने। जी। वो भी शेयर करने का होता है, ये नहीं सिर्फ प्रॉब्लम ही शेयर करनी होती है। मैंने कहा दिल में जो भी है हमें अपने दिल को हल्का रखना है। जी। खुशी की बात भी प्रभु को जरूर बतानी है, क्योंकि हमारा उसके साथ रिलेशन है जी। और उसी संबंध से ही हमें उसे याद करना है, उसी संबंध से ही उसके साथ बात करनी है। तो चाहे वो बात हमारे फेवर की है, चाहे वो फेवर की नहीं है, खुशी की बात भी जरूर सुनानी है। यहाँ तक कि हमें रोज गॉड को थैंक्स कहना चाहिए, सोने से पहले शुक्रिया करना चाहिए। हे प्रभु, आपने मुझे ये जीवन दिया, आज का दिन बीता, बहुत अच्छा बीता, जैसा भी बीता वो भी सुनाएं और साथ साथ शुक्रिया भी करें। वाओ, ब्यूटीफुल दीदी। दीदी जैसे हम बात कर रहे हैं कि रात का समय, रात के जो हमारे नियम होने चाहिए, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप हमें बता सकते हैं कि सोने से पहले हम ये कुछ-कुछ चीजें करें जिससे हम सुबह एकदम फ्रेश उठें? एक तो ये है कि हम सारे दिन में बीच-बीच में भी 2 घंटे में, 1 घंटे में, 1 मिनट, 2 मिनट प्रभु को ज़रूर याद करें। वाओ! दूसरी बात, हम भोजन समय पर करें रात को, बहुत लेट नहीं करें। आदत बन जाती है कि 10 बजे भोजन कर रहे हैं, 11 बजे कर रहे हैं, पहले कुछ-कुछ लेते रहेंगे। उस पीरियड को हम ऐसे समझते हैं हम एन्जॉय कर रहे हैं। एक्चुअली वो थोड़े टाइम का टेम्परेरी एन्जॉयमेंट लगता है। जी। अल्टीमेटली वो हमारे बॉडी के लिए और हमारे माइंड के लिए, दोनों के लिए सूटेबल नहीं होता है। कोई हमको बाद में रिफ्रेश नहीं करता है, कोई हमको बाद में ईज़ीनेस महसूस नहीं होती है। बिल्कुल। तो क्यों नहीं हम समय पर ये, क्योंकि निश्चित कर लेंगे जल्दी भोजन करना है, तो पहले का टाइम भी हम उसी ढंग से ही खाएँगे पिएँगे। बिल्कुल। तो 8 बजे तक हम भोजन कर लें तो बहुत ही अच्छा है। कई तो कहते हैं 6 बजे ही कर लें, जी। वो भी ठीक है, कर सकते हैं तो। पर फिर भी क्योंकि हर एक की दिनचर्या है, ऑफिस से आते हैं, टाइम लग जाता है, जी। तो कम से कम हम 8 बजे तक तो कर लें। हमारे यहाँ सिस्टम है, यहाँ ब्रह्मा कुमारीज़ में तो वैसे भी भोजन 7:30 बजे आरंभ हो जाता है बिल्कुल। और 1 घंटे के अंदर पूरा भी हो जाता है और फिर 1 डेढ़ घंटा मिल भी जाता है। उस बीच में आपको कुछ स्टडी करनी है या अपने रिलेशंस में रिलेटिव से कुछ बात करनी है, वो भी कर सकते हैं, जो आवश्यक है। बिल्कुल। लेकिन जो आवश्यक नहीं है, उसकी तो ज़रूर है, बिल्कुल। उसका इफ़ेक्ट और ही माइंड पर अच्छा नहीं जाएगा। तो थोड़ा लाइट रखें अपने माइंड को भी और वो टाइम भी हम बहुत ईज़ी प्रेम प्यार से ही बिताएँ और कोई ज़रूरी कार्य है तो करें। फिर 10 बजे हम 9:30 से 10 के बीच में थोड़ा मेडिटेशन करें और भगवान को याद करें और अपनी दिनचर्या सारी उनको सुनाएं। आज मेरे से कोई गलती हुई है तो वो भी सुना दें और क्षमा भी मांग लें, तो और फ्री हो जाते हैं और अंदर एक स्ट्रेंथ महसूस होती है कि मैंने इस बोझ को भी उतार दिया अपने दिल से। वाओ! तो बहुत ही अच्छा लगता है। बिल्कुल। दीदी जैसे आपने ये बात कही थी कि जैसे थॉट्स हम रात को लेकर सोते हैं वही उससे बेहतर या फिर वही थॉट्स की फ्रीक्वेंसी में आप उठते हैं फिर से। तो अगर मुझे लग रहा है कि मैं रात को सोते वक़्त मैं चाह करके भी सो नहीं पा रही हूँ, तो ऐसे में ईश्वर को हमें क्या रिक्वेस्ट करना चाहिए? कैन ही हेल्प अस कि अब हमको एक अच्छी-सी नींद आए? हाँ, उस समय हम ये नहीं सोचे कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है ओके। या मुझे नींद आए, नींद आए। नींद होती तो रिलैक्सेशन के लिए ही है ना। बिल्कुल। तो हमारा ये अनुभव है, व्यक्तिगत भी है, हम उस समय और ही मेडिटेशन में बैठ जाते हैं, ओके। शिव बाबा को याद करते हैं। तो जब हम शिव बाबा को याद करते हैं तो हमें इस बात की अंदर खुशी होती है कि मैंने कितना अच्छा काम किया और उससे हमारे अंदर की आत्मा की शक्ति भी बढ़ती है, क्योंकि मैंने अपने को कनेक्ट किया उस सुप्रीम पावर के साथ, तो माइंड रिलैक्स हो जाता है। और ऐसे स्थिति से हमने अनुभव किया है कि कम समय की नींद भी हमें उतना ही फ्रेश कर देती है। वाओ! फिर चाहे हमने नहीं 8 घंटे नींद की या 6 घंटे नींद की, हमने चाहे 3 घंटे 4 घंटे नींद की क्योंकि लेट आई,
और वो जो समय हमने मेडिटेशन में बिताया, उससे जो मुझे एनर्जी प्राप्त हुई, जो खुशी आई और जो मैंने परमात्मा से दिल की बातें की, तो उससे मेरा माइंड तो फ्रेश ही रहा ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो 3 घंटे जो मुझे मिले बाद के नींद के, तो वो मेरे को उतना ही फ्रेश कर देते हैं, जो अगले दिन लगता ही नहीं है कि मैंने बहुत थोड़ी नींद की है।